ये बताया कि चंदौली जहां से आप सांसद हैं, पूर्वांचल का ही इलाका, और पूर्वांचल की जब हम बात करते हैं तो पहले जो आपके सहयोगी रहे ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका कितना इम्पैक्ट अब आपके साथ नहीं है। तो कुछ टिकटों में जो चीज दिखाई दी, ऐसा लग रहा था थोड़ा सा डेस्परेशन में टिकट दिए गए उस समाज को लुभाने के लिए, कुछ उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है कि कुछ पक्ष में जाएगा, नुकसान होगा ये दोनों लोग जब साथ में नहीं है तो? अरे बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये दोनों महास्वार्थी चले गए, भाजपा का भला कर गए। कारण कि ये दोनों महास्वार्थी अपने समाज के लिए कुछ नहीं करते थे, केवल अपने परिवार ने बेटे, इसी समाज के लिए भाजपा करती है। राज्य भाजपा ने किया, सुहेल देव का स्मारक बनाया, उनके नाम पर ट्रेन चलाई, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया। मौर्य समाज में केशव मौर्य हमारे समाज के सबका काम करते हुए समाज की भलाई कर रहे हैं। ये दोनों तो खाली अपने बाप बेटे के लिए, हाँ वहां भी जाके बेचारे परेशान हैं। हम लोग तो बेटे को टिकट भी दे देते मौर्य को, तो वहां बेटे को टिकट की भी बोनी नहीं हुई। तो ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारा समाज भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा है। मैं अभी रायबरेली गया था, रायबरेली में जिस जगह इनका बेटा लड़ता था, बुरी तरह 2 बार हारा, जबकि पार्टी ने सहानुभूति से टिकट दे दिया था, वहां मेरा महामंत्री अमरपाल मौर्य शानदार वोटों से वहां जीतने जा रहा है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपनी सीट भी उसको बदलना पड़ा। तो वो तो सब, ओम प्रकाश राजभर मेरे ही संसदीय क्षेत्र में उनका बेटा लड़ रहा है शिवपुर में, जहुराबाद मेरा गृह जनपद है। दोनों सीटों से 10 मार्च के बाद रीमा जी आपको मैं फोन करके बताऊंगा, दोनों बाप बेटे बुरी तरह चुनाव हारने जा रहे हैं। तो कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर नेगेटिव कुछ नहीं, फायदा हो रहा है। जो लोग, समाज के लोग, जो मोदी योगी की इन सभी वर्गों के, पिछड़े वर्गों की भलाई के कामों से प्रभावित हैं, वो खुश हैं कि आप लोग इन स्वार्थियों से मुक्त हो गए और समाज में जो और अच्छे राजभर समाज के नेता हैं और अच्छे मौर्य, वो उभर के आगे आ रहे हैं। ये समाज का भला हो रहा है। डॉक्टर पांडे, आप बाबा विश्वनाथ के इतने बड़े भक्त भी हैं और हम सब जानते हैं कि कितना आप उनके उसमें विश्वास करते हैं। वहां से लेकर अयोध्या तक, चाहे राम मंदिर बनाने की बात हो, कॉरिडोर बनाने की बात हो, विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर के विंध्याचल कॉरिडोर, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको बीजेपी सबसे ज्यादा इस बार उठा रही है। अखिलेश यादव भी अयोध्या जाते हैं और दूसरी तरफ सतीश चंद्र मिश्रा भी जब अयोध्या जाते हैं तो वो सब दावा कर रहे हैं कि रामलला उनके हैं। आखिर किसके है रामलला? क्योंकि जब कॉरिडोर की बात आती है या विकास की बात आती है तो बीजेपी उसको मुद्दा बनाती है, और इस चुनाव में तो देखने में आई रहा इस फेज में। देखिए, बीजेपी को मुद्दा बनाने की इसमें जरूरत नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी सज्ञान होता है तो उसे मालूम है कि वंदे मातरम कौन बोलता है, भाजपा वाले। उसको मालूम है भारत माता की जय कौन बोलता है, भाजपा वाले। उसको मालूम है राम जी का जयकारा सभा में कौन लगाता है, भाजपा वाले। तो हमको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो स्वार्थी तात्कालिक है चुनाव में, हाँ हम खुश हैं कि नैरेटिव हमने बदल दिया है। हमें संतोष है कि हम लोग जिन बातों को लेके चले, जो कभी राम मंदिर स्थान पर अस्पताल बना दो, वहां पर पुस्तकालय बना दो। एक नेता तो ऐसे थे जो जिनके आजकल के वो कारिंदा सतीश मिश्रा हैं, वो नेता बोलते थे वहां, पता नहीं अब क्या बोलूं, अपने मुंह से बोलना नहीं है, ऐसा बना दो जो मनुष्य के नित्य कर्म में प्रयोग में आता है। वो सब बोल रहे हैं कि हम राम मंदिर इससे जल्दी बना दें, हम रामलला जाएंगे। तो हमें तो अच्छी बात है कि जिस पद पर हम लोग शुरू से दृढ़ता से चले उस पर ये लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। जो मैं बुरा नहीं मानता इफ्तार पार्टी में जाना, लेकिन ये जो नेता सत्यनारायण जी के अपने घर में भी अगर कथा हो रही तो एक अध्याय नहीं सुनते थे। वो किसकी बात कर रहे हैं? अरे ये जो नेता भिन्न पार्टियों के, कांग्रेस, सपा, बसपा के, इन जनरल में बोल रहा हूँ। अच्छा। वो घर कभी नहीं घर में जाते थे, हाँ। कथा वार्ता में, पूजा अर्चना में, लेकिन इफ्तार पार्टी जाना नहीं छोड़ते थे। वे सब आजकल ये सब बातें कर रहे हैं। तो ये तो हम लोगों की सफलता है ना, हमारे एजेंडे पे वो चल रहे हैं। हम लोग इसमें कहीं कोई संकोच में नहीं है। अब मैं यहाँ एक बात जोड़ूंगा आपको। आपने ब्राह्मणों की बात कही। ब्राह्मण ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 सूत्र दिया जीवन में। हमने रोजी रोजगार भी दिया है, हमने इलाज की व्यवस्था भी की है, हमने आर्थिक समृद्धि भी की है। ये सब जिसके पास होता है तो उसके बाद आदमी घर में सोचता है जरा मेरे घर में भागवत हो जाए, मेरे घर में अखंड रामायण हो जाए। आध्यात्मिक रुचि, सांस्कृतिक गौरव की बात, वो हम विश्वनाथ धाम और राम मंदिर निर्माण हम कर रहे हैं। तो ये समाज भी खुश है और हम देश का गौरव ही बढ़ा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई संकोच नहीं है। हाँ। और समाज इस राह पर हमको सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानता है, इसलिए हमारे साथ खड़ा है।
ठीक है डॉक्टर पांडे, समय की कमी है और आपके लिए भी समय की कमी है, लेकिन अंत में चलते चलते एक ही सवाल मैं आपसे पूछूंगी। बसपा को आप इस चुनाव में, इस फेज में खासकर जो बचे हुए हैं, वो कहां पर पाते हैं? क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि मायावती बहन जी अगली मुख्यमंत्री फिर बनने जा रही हैं। दूसरी तरफ जो टिकटें बांटी हैं बसपा ने इस फेज के लिए, उसका असर लग रहा है कि बीजेपी के साथ क्लैश हो रहा है, तो वो अब फैक्टर कितना देख रहे हैं अंत में? देखिए, हम लोग कोई भी अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की पहल कहे, वो उसका अपना अधिकार है, उसको हम रोक भी नहीं सकते, वो होना। हम लोगों का जहां तक सवाल है, हम लोग योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी 10 मार्च के बाद प्रबल बहुमत से शपथ लेंगे, ये सुनिश्चित फैक्ट है। हाँ, रह गया बसपा कहां देखते हैं, तो भाजपा 300 पार की लड़ाई रही है। सपा बसपा आपस में 1-2 कौन रहेगा, इसकी लड़ाई रहेगी, और इसकी लड़ाई में हो, अब ये अखिलेश जी सतीश मिश्रा मिलकर देखेंगे, तय कर लें। और हम लोग अपने राह पर, हमारी राह सीधे है, बेहतर कानून व्यवस्था, विकास और पारदर्शी ईमानदार जनसेवी शासन